भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सूत्र में जो प्रमाण और प्रमेय के अतिरिक्त जो अन्य 14 विषय आए हुए हैं, 14 पदार्थ, उनको क्यों पढ़ा गया प्रमाण और प्रमेय से अतिरिक्त, उनके विषय में यहां बताया जा रहा है। तो उसमें प्रमेय के अतिरिक्त प्रयोजन की व्याख्या हो गई थी और प्रयोजन में ही कुछ अन्य आवश्यक जहां जहां आते हैं प्रयोजन, उनको बताते हुए पहले वाद और जल्प के विषय में बताया कि ये तो प्रयोजन वाले हैं, लेकिन वितंडा के विषय में परीक्षा करनी है कि ये प्रयोजन वाली है या नहीं है। पीछे का कोई विषय पूछना है तो वितंडा की परीक्षा कर रहे हैं। वितंडातु परीक्ष्यते। और आगे जो विषय आ रहा है वितंडा के विषय में, ये इन्होंने इस तरह से रखा है कि जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है। ये बात ध्यान में रख करके ही चलना है आगे, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा विषय। सामने वाले ने ये कहा कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है। अब निष्प्रयोजन होती है वितंडा, तो प्रयोजन दिखाने के लिए इसमें दिखाया जाएगा बार बार प्रयोजन, कि देखो ये प्रयोजन, ये प्रयोजन। और जब प्रयोजन दिखाएंगे और सामने वाला कह रहा है कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है, तो प्रयोजन दिखाते ही सामने वाले के पक्ष में तो वितंडा रहेगी नहीं फिर, क्योंकि वो वितंडा का अस्तित्व मान रहा है बिना प्रयोजन वाली वितंडा, और हमने दिखा दिया प्रयोजन, तो उसके पक्ष में वितंडा कहां रही फिर? वो रही नहीं कुछ भी। और अब रही बात सिद्धांत पक्ष की, तो सिद्धांत पक्ष क्या है कि वितंडा सब प्रयोजन ही होती है। क्योंकि वितंडा का जो मुख्य सूत्र आगे आएगा इसका लक्षण करने वाला, तो सूत्र है स प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। अर्थात दूसरे पक्ष वाला व्यक्ति जब अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता, अपने पक्ष को बोल भी देता है लेकिन उसको हेतु से और दृष्टांत से सिद्ध नहीं करता, क्योंकि पक्ष केवल बोलने मात्र से पक्ष की स्थापना नहीं होती। पक्ष समझ में आ रहा है? जो शब्द न समझ में आए बीच बीच में पूछते रहा करो, संकोच नहीं करना है। तो पक्ष का तात्पर्य क्या है, क्या समझ में आया? जो विषय वो बता रहा है उस पर इन्हीं की भाषा में बोलो, न्याय की भाषा में। सिद्धांत जो 5 अवयव कहे गए हैं उसमें पहला अवयव क्या है? बस वही पक्ष है। इसलिए आपको उत्तर देना है कि पक्ष क्या है? प्रतिज्ञा, ऐसे करके। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो प्रतिज्ञा को बोलते हैं पक्ष, क्योंकि वही उसका पक्ष है, आधार है उसका, उसी को लेकर के चल रहा है व्यक्ति। तो मान लो सामने वाले ने अपना पक्ष भी रख दिया, प्रतिज्ञा बोल दी, लेकिन प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि साध्य है, प्रतिज्ञा हमेशा साध्य होती है, ये ध्यान रखना है। इसका सूत्र आएगा आगे, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, ये सबके सूत्र हैं। तो प्रतिज्ञा साध्य होती है, अर्थात सिद्ध करने योग्य। अभी सिद्ध नहीं है वो, क्योंकि सिद्ध है तो फिर हम उसकी सिद्धि करेंगे ही क्यों? साध्य है तभी तो सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अगर पहले से ही सिद्ध है तो सिद्ध करने का प्रयास नहीं हो सकता, फिर तो निर्णय हो गया, चर्चा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए साध्य निर्देश प्रतिज्ञा,
अब साध्य है तो उसको सिद्ध करना भी है। अब बोल तो दिया सामने वाले ने, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए दो चीजें और देनी पड़ती हैं। उसमें हेतु, और हेतु के साथ साथ दृष्टांत भी देना होता है। तो उस अवस्था में दृष्टांत और हेतु दोनों देकर के तब पक्ष की स्थापना, स्थापना का अर्थ है हमने उसको टिका दिया, मजबूत बना दिया है उसके लिए। अब यहां दो बातें हैं कि सामने वाले ने, पहली बात तो या तो उसने अपना पक्ष ही नहीं रखा, तब भी वितंडा कहेंगे उसको, और पक्ष रख दिया लेकिन हेतु उदाहरण नहीं दिए, तब भी वितंडा है। इसलिए प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन, जिसमें प्रतिपक्ष की स्थापना की ही नहीं जा रही है, ऐसी चर्चा को वितंडा कहते हैं। ये सिद्धांत पक्ष हो गया। अब यहां जो परीक्षा कर रहे हैं ये, तो सामने वाला ये कह रहा है कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है, तो उसको उत्तर दे रहे हैं कि तुम यदि ऐसा कहोगे तो देखो यहां भी दिखा प्रयोजन, यहां भी दिखा प्रयोजन, तुम कैसे कह रहे हो वितंडा निष्प्रयोजन होती है। तो वितंडया प्रवर्तमानो वैतंडिकः, वितंडा की चर्चा को लेकर के जो व्यक्ति प्रवृत्त हुआ है उसे कहेंगे वैतंडिक। ये उसका हो गया विशेषण। स प्रयोजनम अनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते, अब उससे पूछा भाई तुम्हारा प्रयोजन क्या है। अनुयुक्त माने पूछने पर, तो प्रयोजनम अनुयुक्त, प्रयोजन पूछने पर, और यदि उसने उत्तर दे दिया, यदि प्रतिपद्यते, वो मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, अर्थात अपने प्रयोजन को बता रहा है, तो क्या होगा कि सोस्य पक्षः, तो वही तो उसका पक्ष होगा। अगर उसने अपना बताया कि मेरा ये प्रयोजन है इस चर्चा को प्रारंभ करने का, मैं यहां इस कार्य के लिए आया हूं, वो चाहे कुछ भी बताए, तो जो कुछ भी बताएगा वही उसका फिर पक्ष कहलाएगा, और सोस्य सिद्धांत, वही उसका सिद्धांत होगा। ये सिद्धांत शब्द का अर्थ यहां पर उस तरह से नहीं लेना है कि जो बिल्कुल पक्की बात सिद्ध हो चुकी है। यहां सिद्धांत शब्द का जो प्रयोग हो रहा है इन 16 पदार्थों में, और यहां जो पक्ष की स्थापना की जाती है उसको भी सिद्धांत कहते हैं। तो ये सिद्धांत है कि सामने वाले ने या हमने, दोनों पक्षों में से दोनों ने अपनी अपनी बात जो प्रारंभ में कही है प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में, वही सिद्धांत होता है उनका। अपनी मान्यता, हाँ, वो उनकी मान्यता है, भले ही गलत हो वो, लेकिन उतने काल के लिए, क्योंकि साध्य कोटि में है, हो सकता है गलत भी हो, गलत होगी ही। जब दो पक्ष हैं तो एक तो गलत होना ही है, दोनों भी गलत हो सकते हैं। तो इसलिए यहां पर सिद्धांत का तात्पर्य कि जो भी मान्यता दोनों पक्षों में से किसी की भी है, तो वही उसका सिद्धांत हो जाएगा। फिर वो जो बताएगा कि मैं इस प्रयोजन से ये बात प्रारंभ कर रहा हूं। अब सामने वाले ने क्या कहा था कि वितंडा होती है निष्प्रयोजन, और यहां वैतंडिक ने यदि अपना प्रयोजन बता दिया पूछने पर, तो वो उसका पक्ष हो गया, वही सिद्धांत हो गया। तो वितंडा हो गई फिर सब प्रयोजन, और सामने वाला ये मानता नहीं, तो इसलिए अब वैतंडिकत्व, वो वैतंडिक रहेगा ही नहीं, फिर वितंडा रहेगी ही नहीं, तो वैतंडिकत्वम जहाति, तो उस अवस्था में वह व्यक्ति अपने वैतंडिकत्व को छोड़ देता है, क्योंकि वितंडा रही कहां फिर। ये किसके लिए कह रहे हैं? जो ये कहता है कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है उसके लिए। और यदि वैतंडिक व्यक्ति से पूछा भाई तुम्हारा प्रयोजन क्या है, और वो नहीं बता रहा है, अथ न प्रतिपद्यते, वो कहता है नहीं मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो बस आया हूं, चर्चा करनी है, बात करनी है बस आपसे केवल, है और कोई मेरा प्रयोजन नहीं है, बस यूं ही मन में आ गया है, बात करने आ गया हूं। तो अथ न प्रतिपद्यते, बहुत तेरा पूछ रहे हैं भाई उद्देश्य क्या है तेरा, तो बताता नहीं, तो कहते हैं न अयम लौकिको न परीक्षक। फिर तो एक साधारण मनुष्य भी नहीं कहलाएगा, वो लौकिक भी नहीं है, और न ही कोई विद्वान कह सकते हैं उसको, परीक्षक भी नहीं है, वो शास्त्रों का ज्ञाता भी नहीं है, और सामान्य मनुष्य कोटि में भी नहीं आएगा। इति आपद्यते, ये फिर आपत्ति आती है।
वो कुछ भी नहीं रहेगा और वो बात करने लायक भी नहीं रहेगा। फिर उससे बात क्या की जाएगी जो बताता ही नहीं कि मेरा प्रयोजन क्या है। और यदि वो ये कहता है कि मेरा प्रयोजन है आपके पक्ष का खंडन करना, अथापि पर पक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम प्रवृत्ति है, पर पक्ष के प्रतिषेध को जताने वाला अपना प्रयोजन बताता है। अर्थात मेरा प्रयोजन है आपके पक्ष का खंडन करना, आपके पक्ष का प्रतिषेध करना, ऐसा यदि वह बोलता है तो एतद अपि तादृग एव, तो ये बात भी फिर वैसी ही बनी। कैसी? कि वही उसका सिद्धांत हो गया, वही उसका पक्ष हो गया। क्योंकि अब तो उसने स्पष्ट ही बोला कि मैं आपके पक्ष का खंडन करना चाहता हूं। क्योंकि इस कथन में 4 बातें सिद्ध हो जाएंगी। अगर उसने ये कहा कि मैं आपके पक्ष का खंडन करना चाहता हूं तो 4 बातें सिद्ध होने वाली हैं इसमें। अब कौन कौन सी? कि यो ज्ञापयति, एक तो जनाने वाला, जो जना रहा है वो कौन है? वैतंडिक, सामने वाला व्यक्ति जो बता रहा है, जो खंडन कर रहा है, यो ज्ञापयति, जो कुछ जनाना चाह रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा यो जानाति, और जो जान रहा है। एक है यहां पर जनाने वाला ज्ञापयति, यो जानाति, और जो कुछ वो विषय जान रहा है। क्योंकि जो विषय जान रहा है, जिस मान्यता को लेकर के जो उसकी धारणा बनी हुई है, उस विषय का उसको पता है, वो चाहे गलत है या सही है, बात अलग रही। तो यो जानाति, कुछ जान भी रहा है वो। और ये न ज्ञाप्यते, और जिस हेतु से है वो जना रहा है, ज्ञाप्यते, जाना जा रहा है। अर्थात उसने किसी बात का अपने मान लो मुख का प्रयोग किया, वाणी का प्रयोग कर रहा है, इन सब साधनों का प्रयोग कर रहा है, प्रमाणों का प्रयोग कर रहा है, तो ये न ज्ञाप्यते। और यच्च ज्ञाप्यते, जो विषय जनाया जा रहा है। तो इस तरह से जिसको जनाता है, जो जानता है, और जिसके द्वारा जनाता है, और जो जनाया जाता है, ये 4 विषय यहां पर सिद्ध हो जाते हैं। एतच्च प्रतिपद्यते। यदि ये चारों विषय सिद्ध हो गए तो सामने वाले ने कहा था कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है, और यहां पर प्रयोजन सिद्ध हो गया, तो उसके पक्ष में फिर तदा वैतंडिकत्वम जहाति, वही वाक्य फिर बोला है। उस अवस्था में वो वैतंडिकत्व रहेगा ही नहीं उसका, सामने वाले का। तो इस प्रकार से यहां पर प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है। और अथ न प्रतिपद्यते, और यदि इन 4 बातों में से वो कहता है नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं जनाना चाह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं जान रहा हूं, मैं किसी बात से नहीं जनाता हूं, मैं कुछ भी नहीं, कोई विषय मेरा नहीं है जिसको जनाना है, अथ न प्रतिपद्यते, यदि ऐसा करता है तो पर पक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम इति एतदस्य वाक्यम अनर्थकम भवति। यहां पर जिनके पास पुस्तक है वो प और जोड़ लेना इसमें, पर पक्ष, परक्ष लिखा होगा। पर पक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम, उसने कहा था कि मेरा उद्देश्य है सामने वाले के पक्ष का खंडन करना, और इन 4 बातों में से कुछ भी वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसका ये कथन ही अनर्थक हो गया, वाक्यम अनर्थकम भवति। अब यहां पर सिद्धांत वाक्य बोला कि वाक्य समूहश्च स्थापना हीनो वितंडा। ये असल में जो आगे सूत्र आएगा ना, उसी का एक सारांश है एक प्रकार से, क्योंकि सूत्र आगे आने वाला है स प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। तो ऐसा ही मिलता जुलता वाक्य है ये कि वाक्य समूहश्च, ऐसा वाक्य समूह। वाक्य समूह से तात्पर्य हाँ वही पंचावयव, जो 5 वाक्य हैं उनका समूह। और वो वाक्य समूह कैसा है? स्थापना से हीन है, अर्थात प्रतिज्ञा नहीं बोली उसमें, और बोली तो हेतु उदाहरण नहीं बोले, तो कम हो गए ना अवयव, 5 अवयव में से कम हो गए, तो कम को बोलते हैं हीन। स्थापना हीनो वितंडा, उसे वितंडा कहते हैं। और तस्य यदि अभिधेयम प्रतिपद्यते,
और उस वैतंडिक व्यक्ति का यदि अभिधेय जो कहना है, अभिधेय का मतलब जो कहना है, कहने योग्य, यदि वह प्रतिपद्यते मान लेता है, जो पीछे बताया था, तो सह अस्य पक्षः स्थापनीय भवति, तो वही उसका पक्ष फिर स्थापना के योग्य हो जाता है, उसको स्थापना करनी पड़ेगी। यदि उसने प्रतिज्ञा वाक्य बोला है, अभिधेय अपना बोल दिया है, साध्य बोल दिया है, तो उसकी स्थापना करनी होगी। अब वो कहता है कि नहीं, मैंने अपना पक्ष तो बोल दिया, मैंने प्रतिज्ञा वाक्य तो बोल दिया, लेकिन मैं उसकी स्थापना नहीं करूंगा, अर्थात मैं हेतु और उदाहरण नहीं दूंगा। अथ न प्रतिपद्यते, अगर वो अपनी स्थापना नहीं कर रहा है, हेतु और उदाहरण से उसको पुष्ट नहीं कर रहा है, तो प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवति, फिर तो प्रलाप मात्र होगा उसका। प्रलाप मात्र का तात्पर्य जैसे कोई विक्षिप्त पागल व्यक्ति बोल रहा है, कोई प्रमाण उसके पास है नहीं, तो अनर्थक हो जाएगा, और उस अवस्था में भी वितंडात्व रहेगा ही नहीं फिर। तो कहने का तात्पर्य निष्कर्ष रूप में कि वितंडा जैसे वाद और जल्प प्रयोजन वाले हैं। वाद का प्रयोजन क्या है? वाद का प्रयोजन क्या होता है? तत्व का निर्णय, तत्व तक पहुंचना, सत्य का निश्चय करना। और जल्प का प्रयोजन जय पराजय, स्वयं की जय, दूसरे की पराजय। सामने वाले की दृष्टि से वो उसकी अपनी जय, वो सामने की पराजय करेगा, ये जल्प का हो गया प्रयोजन। तो जैसे वाद और जल्प प्रयोजन वाले होते हैं, ऐसे ही वितंडा भी प्रयोजन वाली होती है। और उसमें का क्या है प्रयोजन? दूसरे के पक्ष का खंडन करना, बस ये है प्रयोजन उसका। ये प्रक्रिया खैर ठीक है कि अपनी बात ना कह करके और दूसरे की बात में से बात निकाल करके अगर उसको हम चर्चा करें तो हमारे कुछ खोने के लिए तो रहेगा नहीं, मूलधन को लगाया ही नहीं है। और जो उसी में से हम चर्चा कर रहे हैं तो फिर जो होगा हार जीत होगी उसी की होगी, परिश्रम उसको करना पड़ेगा अपने पक्ष को, जिसने पक्ष को स्थापित कर दिया है। नहीं, पक्ष को स्थापित कर दिया है तो यहाँ जो व्यक्ति खंडन कर रहा है तो ये तो अर्थापत्ति से निकल ही आया कि ये उस सिद्धांत के विरुद्ध मान्यता रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन वैतंडिक व्यक्ति क्या करता है कि अगर किसी ने कहा ईश्वर साकार है तो वो कहेगा नहीं निराकार है ईश्वर, तुम गलत बोल रहे हो। और अगर किसी ने कहा ईश्वर निराकार है तो कहेगा नहीं साकार है, तुम गलत बोल रहे हो। उससे तो मतलब काटना है बात के लिए, ये उद्देश्य लेकर के। और ऐसा होता है प्राय करके, व्यक्ति अपना एक महत्व दिखाने के लिए चर्चा में और बोल पड़ेगा ऐसे ही, दूसरे की बात को काटता हुआ। और स्वयं उसका कोई मंतव्य है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं उसके पास। ये भी पक्ष है, जैसे आपने कहा कि निराकार है तो मैं कहूँगा अच्छा सिद्ध करो, तो आप सिद्ध करो तो मुझे केवल इतना कहना पड़ेगा ना, आपने जो निराकार में उदाहरण दिया ये तो यहाँ फिट नहीं बैठा, फिर आप दूसरा दोगे, तीसरा दोगे, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मुझे नहीं। हमें परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये चर्चाएं होती हैं आगे स्वयं बताएंगे ये कि ये जो वाद होते हैं, वाद जल्प वितंडा इत्यादि, ये होते हैं नाना प्रवक्तृक। ये आएगा विशेषण इसका कि वादः नाना प्रवक्तृक। अब नाना प्रवक्तृक का अर्थ है कि इसमें भिन्न भिन्न प्रवक्ता होने चाहिए। अब भिन्न भिन्न प्रवक्ता होंगे तो अपने अपने पक्ष को भी रखेंगे, वो नहीं चर्चा चलेगी नहीं, फिर एक पक्ष को लेकर के चर्चा नहीं चलती। इसलिए वितंडा इसको ठीक नहीं माना गया है बातचीत में। हाँ, जल्प इत्यादि जो है ये ठीक है कि चलो जल्प का हमें प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कहीं ऐसी अवस्था आती है जहां समय बहुत कम है, जल्दबाजी हो रही है, बहुत तेजी से बोलना है और सामने वाला जो है बहुत अपनी शक्ति को लिए हुए है, वाक कला में भी निपुण है, तो ऐसी अवस्थाओं में कहीं कहीं जल्प इत्यादि का प्रयोग करके हम अपने सिद्धांत की रक्षा करते हैं। गुरुजी जैसे महर्षि ने कहा था शंकराचार्य का ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अगर जैनियों को हराने के लिए कहा था तो ठीक है, ये जल्प का ही तो माना जाएगा ना जो। हाँ, उसमें खैर जल्प तो नहीं कहेंगे, उसमें यह है किसी एक पक्ष को अधिक प्रबल बना देते हैं और उस पक्ष को प्रबल बनाते हैं। जैसे किसी परिवार में कई संतानें हैं, बच्चे हैं, और माता पिता जो है वो जो सबसे कमजोर संतान है, चाहे बुद्धि में हो या अन्य किसी प्रकार से शरीर में हो, तो उसका अधिक ध्यान देते हैं, उसको उठाना चाहते हैं वो, तो दबाए हुए को अधिक ऊपर उठा देना,
तो उस अवस्था में अगर शंकराचार्य ने किया, ऐसा उनका कहना यह था, क्योंकि उनसे प्राचीन काल में पहले जो है वहां पर ईश्वर को दबा दिया गया, चेतन सत्ता को दबा दिया गया, जीव को भी दबा दिया गया। चेतन सत्ता दोनों आ गए, उन्होंने दोनों को दबा दिया गया। अब उन्होंने क्या किया कि उसी को सबसे अधिक उठाया जिसको दबा दिया गया, जिसको वो मान रहे थे, जगत को तो मान ही रहे थे वो, तो जगत को मान रहे थे, तो जगत पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, बल्कि इतना उठा दिया उसको कि अन्य सारी चीजें दब गईं। तो ऐसा कहा उन्होंने, स्वामी जी ने, कि अगर ऐसा उन्होंने किया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी अपनी मान्यता ये थी कि जगत मिथ्या है तो गलत थी। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, संशय पर चर्चा हो चुकी थी पीछे, और ये प्रयोजन भी पूरा हुआ। अब क्या आएगा उसके आगे? दृष्टांत। अब दृष्टांत को प्रमाण और प्रमेय से अलग क्यों पढ़ा गया, अब उसके विषय में पहले दृष्टांत को बताते हैं क्या होता है ये। अथ दृष्टांतः प्रत्यक्ष विषयो अर्थः। दृष्टांत होता है प्रत्यक्ष विषय वाला, प्रत्यक्ष विषय प्रयोजन है जिसका है, प्रत्यक्ष, जिसको हमने प्रत्यक्ष कर लिया है, क्योंकि जो विषय प्रत्यक्ष नहीं हुआ है उसको कभी भी दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। जिसको दोनों पक्ष जानता हो, मानता हो, स्वीकार कर चुका। हाँ, तो दृष्टांतः प्रत्यक्ष विषयो अर्थः। दृष्टांत का अर्थ क्या होगा? नहीं, दृष्टांत शब्द का अर्थ करो, दृष्ट अंत, दृष्टि का अंत, मतलब जिसको दृष्टि ने प्रत्यक्ष, जिसको हमने कर दृष्टि लिया, नहीं है, दृष्ट, देख लिया। दृष्ट माने देखा हुआ, जाना हुआ, और जाना हुआ भी कैसा है? निश्चय। अंत कहते हैं निश्चय के लिए, यहाँ जो अंत शब्द का अर्थ है निश्चय। अंत का तात्पर्य वैसे अंत होता है, लेकिन वो अंत ही है। निश्चय क्या होता है? अंत ही तो होता है। हम किसी पदार्थ के अंतिम बिंदु तक पहुंच गए, उसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया, तो वो अंत ही हो गया। तो दृष्टांतः अर्थात जाना हुआ जो विषय, निश्चयात्मक रूप में जाना हुआ विषय, उसे कहते हैं दृष्टांत, और वो बिना प्रत्यक्ष के संभव नहीं है। तो प्रत्यक्ष विषयोर्थः, वो प्रत्यक्ष विषय वाला होता है। और आगे स्पष्ट किया, यत्र लौकिक परीक्षकाणाम दर्शनम न व्याहन्यते। जहां लौकिक सामान्य मनुष्य और परीक्षक विद्वान, इन दोनों का दर्शन, इन दोनों की दृष्टि, इन दोनों की मान्यता है, इन दोनों के विचार जहां पर न व्याहन्यते, जहां टकराते नहीं हैं, व्याहन्यते का तात्पर्य टकराना, जहां टकराते नहीं हैं, अर्थात दोनों के विचार मिले हुए हैं। जहां जैसे उदाहरण जो हम देते हैं धूम अग्नि इत्यादि का, तो वहां पर जो रसोई में अग्नि और धुएं को साथ साथ जो देखा गया है, तो ये साथ साथ देखने वाली बात ये सामान्य मनुष्य भी स्वीकार कर रहा है और विद्वान भी स्वीकार कर रहा है। और अगर सामान्य मनुष्य सामने वाला वो नहीं मानता, वो नहीं जानता इस विषय को, तो हमें दृष्टांत बदलना पड़ेगा। ये नियम है इसका दृष्टांत। कई बार आचार्य व्यक्ति जानता हुआ भी जो है कि वो न स्वीकार करे, न स्वीकार करेगा तो फिर वो वाद कहाँ कहेंगे फिर उसको? वो वाद के कोटि में तो आएगा ही नहीं। फिर तो व्यर्थ में ही समय नष्ट करने वाली बात हो गई। अगर जानता हुआ भी नहीं कर रहा है स्वीकार, तो जैसे बिहार में कहते हैं बकरी के 3 टांग होते हैं, मतलब 3 ही मांगो, 1 और 2 3 होते हैं, 4 मिलता ही नहीं। तो यत्र लौकिक परीक्षकाणाम दर्शनम न व्याहन्यते, उसे कहेंगे दृष्टांत। तो जब यहां पर ये इतनी चर्चा हुई दृष्टांत के विषय में, कुछ बताया कि दृष्टांत क्या होता है, और जिसके विषय में बताते हैं, जिसको हम जान रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रमेय। तो कहा कि फिर तो प्रमेय हो गया, ये प्रमेय कोटि में आ तो गया। आपने इसको अलग से क्यों पढ़ा? प्रमेय में पढ़ देते। सच प्रमेयम, ये तो प्रमेय है। तो कहा तस्य पृथक वचनम च। अब इसका पृथक वचन क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि तदाश्रयौ अनुमानागमौ। यहां एक बात और ध्यान देने की है कि इसमें जो सारी चर्चाएं हो रही हैं कि ये 14 पदार्थ प्रमेय या प्रमाण के अंतर्गत आ सकते थे, फिर इनको अलग से क्यों पढ़ा जा रहा है? तो आप ये भी शंका कर सकते हो, आप लोगों में से कोई, वैसे किसी ने की नहीं है अभी, कि हम यहां जो व्याख्या इन पदार्थों की कर रहे हैं अलग से, जैसे दृष्टांत की जो व्याख्या की जा रही है,
ये व्याख्या हम प्रमेय के अंतर्गत ला करके भी तो कर सकते हैं। जैसे प्रमेय में आत्मा, शरीर, इंद्रिय ये सारे आएंगे नहीं आएंगे, उनकी व्याख्याएं होंगी या नहीं होंगी, उनके भी तो लक्षण होंगे। तो उसी में हम दृष्टांत, प्रयोजन, संशय इत्यादि इनको भी पढ़ देते। आत्मा, शरीर, इंद्रिय के साथ में ही 12 प्रमेय हैं, 12 की जगह 14 और जोड़ दो उसमें, 26 बन जाएंगे, तो 26 की व्याख्या कर देंगे। तो शंका तो किसी ने उठाई नहीं अभी तक। तो ऐसा है कि जो 12 प्रमेय हैं, ये प्रमेय ऐसे हैं जो सीधे अपवर्ग को दिलाने के लिए जिनका तत्व ज्ञान आवश्यक होता है। और ये जो 14 अन्य पदार्थ हैं, इनके ज्ञान से सीधे तत्व ज्ञान नहीं होगा, इनके ज्ञान से हम प्रमाणों का प्रयोग ढंग से कर पाएंगे। और आत्मा आदि पदार्थों के तत्व ज्ञान से हम प्रमाणों का प्रयोग ढंग से कर लेंगे, ये सिद्ध नहीं होता। समझ में आ रही है बात? आत्मा आदि, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इनके ज्ञान से हम प्रमाणों का शुद्ध प्रयोग कर पाए, ये नहीं सीख सकते। प्रमाणों का शुद्ध प्रयोग सीखने के लिए हमें संशय भी जानना आवश्यक है। ये जो वाद, जल्प, वितंडा, ये सारी चीजें हैं, हेत्वाभास, ये सब जानना आवश्यक है। लेकिन सीधे अपवर्ग के लिए इनको जानना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अपवर्ग को जानने के लिए प्रमाण का प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि प्रमाणों से ही हम आत्मा आदि को जान पाएंगे। तो ये सब प्रमाणों को ठीक प्रकार से हम प्रयोग कर पाए, इसके लिए है ये, इसलिए इनको अलग से पढ़ा गया है यहां पर। और क्या क्या ये सहायता कर रहे हैं वो सब बता ही रहे हैं कि देखो संशय ने कितनी सहायता की थी, है? न्याय की प्रवृत्ति कहाँ होती है, पीछे बताया था नहीं कि न्याय की प्रवृत्ति यदि कोई जान लिया है विषय तो वहां नहीं होगी, है? और अनुपलब्ध है तो वहां भी नहीं होगी। तो कहाँ होगी न्याय की प्रवृत्ति? संशय वाले स्थल पर, जहां संशय उत्पन्न हो रहा है वहां न्याय की प्रवृत्ति होगी। और न्याय की प्रवृत्ति का तात्पर्य प्रमाणों की प्रवृत्ति। इसलिए तो यहां पर दृष्टांत अलग से क्यों पढ़ा? तो कहा तद आश्रय अनुमानागमौ, अनुमान और आगम ये दृष्टांत पर ही आधारित होते हैं। अर्थात दृष्टांत की महत्ता दिखा रहे हैं कि दृष्टांत कितना महत्वपूर्ण है। अनुमान और आगम ये बिना दृष्टांत के नहीं हो पाएंगे, ये उन पर आधारित हैं, दृष्टांत से ही इनको आधार मिलता है। अनुमान और आगम क्या है ये? अनुमान शब्द यहां अनुमान प्रमाण के लिए नहीं है। शायद कल या परसों चर्चा हुई होगी इस विषय पर कि अनुमान और आगम यानी कि अनुमान प्रमाण हम जिसको बोल रहे हैं, उस अनुमान प्रमाण के 5 अवयव होते हैं। उन 5 अवयवों में भी अन्य प्रमाणों का भी समावेश हो चुका है। तो अन्य प्रमाणों का समावेश जब करते हैं तो प्रतिज्ञा वाक्य को किस रूप में बोलते हैं? आगम प्रमाण के रूप में। यद्यपि वो आगम एकदम ऐसा आगम नहीं होता है, जैसे कोई कहे आगम प्रमाण है तो ये तो बिल्कुल प्रमाण हो गया, क्योंकि आगम प्रमाण तो यथार्थ ज्ञान कराने वाला है और प्रमाण सभी यथार्थ ज्ञान कराने वाले होते हैं। तो प्रमाण जब यथार्थ ज्ञान कराने वाला है तो आगम प्रमाण जो अनुमान के अंतर्गत आ रहा है उससे भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रमाण आगम प्रमाण जैसा है। जैसे किसी ने ऋषि ने कोई वाक्य बोल दिया, ऐसे ही 2 बात करने वाले व्यक्तियों ने अपने अपने वाक्य बोल दिए, तो उस जैसा है, एकदम ऐसा नहीं। अगर आगम प्रमाण उसको उस रूप में लेंगे कि यथार्थ ज्ञान कराने वाला है, तब तो फिर उसको साध्य कोटि में क्यों लेंगे? तो सिद्ध हो गया वो। जैसे ऋषि का या वेद का कोई वाक्य है, वो सिद्ध है या साध्य है? तो सिद्ध होता है। तो इसलिए आगम प्रमाण जैसे है, प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे, इस रूप में। तो प्रतिज्ञा वाक्य हो गया आगम प्रमाण के समान। और हेतु अनुमान के समान होता है। तो यहां जो वाक्य है ये तदाश्रय अनुमानागमौ, अनुमान और आगम ये दृष्टांत के आश्रित रहते हैं। अर्थात हेतु और प्रतिज्ञा ये दृष्टांत के आश्रित रहते हैं। किसी ने हेतु अपना प्रतिज्ञा वाक्य बोल दिया और हेतु भी साथ में बोल दिया, लेकिन दृष्टांत यदि नहीं बोला तो हेतु भी उड़ जाएगा,
प्रतिज्ञा भी उड़ जाएगी, दोनों नहीं रह सकते फिर। तो दृष्टांत इनका आश्रय है। तस्मिन सति, उस दृष्टांत के होने पर, स्याताम अनुमानागमौ, अनुमान और आगम भी रहेंगे, असति च न स्याताम, यदि दृष्टांत नहीं है तो अनुमान आगम भी नहीं रह सकते, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और तदाश्रया च न्याय प्रवृत्ति ही, और उसी के आश्रित, क्योंकि दृष्टांत इतना महत्वपूर्ण हो गया, इस पर अनुमान और हेतु, वो क्या नाम, हेतु और प्रतिज्ञा, ये दोनों टिके हुए हैं। तो इसलिए अब न्याय की, पूरे शास्त्र की जो प्रवृत्ति है, पूरी कथा की प्रवृत्ति, वो उसी के आश्रित है, अर्थात दृष्टांत के ही आश्रित है। तदाश्रया च न्याय प्रवृत्ति ही। एक तो ये बताया प्रयोजन। दूसरा कि दृष्टांत विरोधे न च, अगर दृष्टांत के विषय में हमें पूरी जानकारी है कि दृष्टांत का प्रयोग कैसे करते हैं, क्या उसका स्वरूप है, तो उस अवस्था में दृष्टांत का विरोधी दृष्टांत देकर के दूसरे के पक्ष का खंडन भी करना होता है। विरोधी दृष्टांत देकर के दूसरे के पक्ष का खंडन भी होता है, अर्थात उसी के पक्ष में सामने वाला जो बात रखेगा अपनी, वो तो अपने साधर्म को लेकर के, अपने साध्य को सिद्ध करने वाला उसके अनुकूल दृष्टांत देगा, और दूसरे पक्ष वाला वो विरोधी दृष्टांत देगा। अगर सामने वाले की बात गलत है और दूसरा कोई विद्वान है, उसको पता है, तो दिखाएगा कि देखो आपने जो ये दृष्टांत दिया है, आपने जो अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए हेतु और दृष्टांत दिया है, हम आपके विरोध में अब दृष्टांत दे रहे हैं, और उससे क्या होगा, दूसरे के पक्ष का खंडन हो जाएगा। तो दृष्टांत विरोधेन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति, दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध कहना होता है विरोधी दृष्टांत से। और दृष्टांत समाधिना च, और दृष्टांत की समाधि से, यहां समाधि का अर्थ समाधान, अर्थात दृष्टांत ऐसा जो हमारे पक्ष को धारण कर रहा है अच्छी प्रकार से, है समाधान, तो उसके द्वारा हमें अपने पक्ष को सिद्ध करना होता है। स्वपक्षः साधनीयो भवति, अपना पक्ष यदि सिद्ध करना है तो अनुकूल दृष्टांत चाहिए, दूसरे के पक्ष का खंडन करना है तो विरोधी दृष्टांत चाहिए। तो दृष्टांतों की जानकारी आवश्यक हो गई। एक बात और बताई यहां पर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्षणिकवादी होते हैं। वर्तमान में ये बौद्धों के नाम से चल रहा है ये क्षणिकवाद, लेकिन कभी किसी के नाम से जुड़ जाता है, कभी किसी के नाम से। ये तरह तरह की जो अविद्या की मान्यताएं हैं जो समाज में फैल जाती हैं, तो उस काल के जो व्यक्ति उस मान्यता को विशेष रूप से उठा लेते हैं, अपने पक्ष में ले लेते हैं, उसका अधिक प्रचार कर देते हैं, तो उन्हीं के नाम से चल पड़ता है। जैसे इस समय अद्वैतवाद को लें तो शंकराचार्य के नाम से फैला हुआ है ये, ऐसे ही क्षणिकवाद बौद्धों के नाम से फैला हुआ है ये। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये क्षणिकवाद या अद्वैतवाद ये उनके समय में ही रहे हों, ये पहले से ही चले आ रही हैं। ये अविद्या की मान्यताएं ये सारी पहले से ही चली आ रही हैं। आदि सृष्टि से मान लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर तो परमात्मा की आदि सृष्टि से नहीं, आदि सृष्टि से। आदि सृष्टि अगर मानेंगे तो फिर परमात्मा का दोष आ जाएगा, क्योंकि 4 ऋषियों को ज्ञान दिया तो अज्ञान में उन्होंने 4 को दिया। नहीं, परमात्मा पर तो दोष जब आएगा जब उसने 4 ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान वो गलत दिया होता। तो उसने 4 ऋषियों को जो ज्ञान दिया वो तो शुद्ध ज्ञान था वेदों का। अब उनके द्वारा दिए ज्ञान को अन्य लोग पकड़ पाए या न पकड़ पाए, ये उनकी अपनी अपनी योग्यताएं बनेंगी सबकी। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं गौतम जी की, ये आप लोग में सारे कितना समझ पाएंगे, कौन सही समझेगा, कौन गलत समझ लेगा, तो इसमें मेरा दोष तो नहीं कहलाएगा ये। ऐसे ही परमात्मा का दोष नहीं, परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दे दिया और उस यथार्थ ज्ञान को पकड़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें बुद्धि भी दे दी, लेकिन हम उस बुद्धि का कितना प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन साधनों का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे अपने ऊपर है। तो इसलिए अविद्या तो प्रायः फैलती रहती है, प्रारंभ से ही चली आ रही है ये, और विद्या भी चली आ रही है। सूर्य प्रकाश भी देता है,
लेकिन सूर्य के साथ साथ दिन भी है और रात्रि भी चली आती है साथ साथ, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो दोनों को हम आदि से मानेंगे ना कि ये अविद्या भी जभी से चल रही है। अविद्या भी तभी चली आ रही है। तो अगर परमात्मा अविद्या का अर्थ है उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। ज्ञान का अभाव नहीं है। अविद्या का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं होता है, विपरीत ज्ञान को अविद्या बोलेंगे। तो विपरीत ज्ञान और यथार्थ ज्ञान, क्योंकि संसार ये विपरीत ज्ञान से चलता है, यथार्थ ज्ञान से चलता है। संसार किससे चलेगा? संसार संसार चलने का अर्थ है हम सब लोगों का बार बार जन्म होना, तभी चलेगा संसार या नहीं? हम सब लोगों का बार बार जन्म होना, इससे क्या चलता है? संसार। और हम सब लोगों का बार बार जन्म यथार्थ ज्ञान करके होता है कि मिथ्या ज्ञान करके होता है? हम सब लोगों का बार बार जन्म यथार्थ ज्ञान पिछले जन्म में प्राप्त कर लिया था इसलिए हुआ, या मिथ्या ज्ञान से ही ग्रस्त रहे इसलिए हुआ? तो संसार मिथ्या ज्ञान से चला, यथार्थ ज्ञान से चला? तो कहने मतलब ये तो, और हम है संसार में। तो आपने सृष्टि की बात की थी ना, सृष्टि के प्रारंभ से, तो सृष्टि का अर्थ संसार, तो संसार की उत्पत्ति ही मिथ्या ज्ञान से। गुरु जी फिर तो कहने मतलब ये कि परमात्मा ही चाह रहा है कि ये मिथ्या ज्ञान, परमात्मा ये नहीं चाह रहा है। परमात्मा ये चाह रहा है कि जो मिथ्या ज्ञान तुम लोगों का पिछली सृष्टियों में था, मैं तुम्हें फिर अवसर देता हूं, अब उसको दूर कर लो। इसलिए सृष्टि दी है उसने, हमारे कल्याण के लिए सृष्टि है ये। और हम यदि कल्याण नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर बार बार जो अवसर देता है बस उसका नाम संसार है। यदि वो अवसर देना ही बंद कर दे तो इसका अर्थ संसार रहेगा ही नहीं। फिर गुरु जी कृपा कर दे तो अब जहाँ भी हटा लेना, संसार की झंझट ही खत्म हो जाए। अगर वही हटा देगा तो फिर आनंद भी वही भोग लेगा। कई बार मैं सोचता हूँ गुरु जी, बार बार सृष्टि होना, बार बार मिलना, मुक्ति में चल जाओ, फिर आना ही पड़ेगा लौट करके। वो सारी समस्याएं जब हटा दे अपनी ओर से तो उसका आनंद भी वही भोग ले। फिर हम क्यों आनंद की कामना कर रहे हैं? भाई ईश्वर कहता है तुम आनंद की कामना कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, आनंद चाहिए तो कुछ करो भी तो पहले। बिना किए तो कुछ नहीं मिलता ना। यहाँ भी आप देखो संसार में बिना किए क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए यही परिश्रम है, यही पुरुषार्थ है और उसको करना आवश्यक भी है। तो बात ये चल रही थी क्षणिकवादी यदि इन प्रमाणों का प्रयोग करता है, अनुमान प्रमाण का मान लीजिए, और अनुमान प्रमाण में उसने अपना पक्ष रखा और हेतु दिया। अब हेतु दिया और हेतु और अपने प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए क्या करेगा? वो दृष्टांत बोलेगा कि नहीं? अब दृष्टांत कैसा होता है? दृष्टांत पीछे कोई बात सिद्ध हो चुकी है, पीछे की, भूतकाल की। अनुभव कर लिया। हमेशा दृष्टांत भूतकाल का ही होता है, ये ध्यान रखें। वर्तमान काल का दृष्टांत नहीं होता है। दृष्टांत हमेशा भूतकाल का होगा और इसीलिए दृष्टांत में दृष्ट शब्द में भी भूतकाल का ही प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? भूतकाल का प्रत्यय। हाँ, निष्ठा प्रत्यय भूतकाल का, इसलिए भूतकाल का है। और क्षणिकवादी का सिद्धांत क्या है? हर वस्तु एक क्षण रहती है। एक क्षण रहती है। जो व्यक्ति ये कह रहा है हर पदार्थ एक क्षण सत्ता वाला है और उसने दृष्टांत का प्रयोग कर दिया तो उसका क्षणिकवाद खंडित हो गया कि नहीं? क्योंकि उसने पीछे की किसी बात को सिद्ध मान लिया है। और मान लिया है का अर्थ कि अब भी वो बात है, ये मान रहा है। वो अब भी मान रहा है कि रसोई में धुआं और अग्नि जो मैंने पीछे देखा था साथ साथ उनकी सत्ता रहती है, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जब वो ये मान रहा है कि दृष्टांत है, पीछे का सिद्ध किया हुआ अभी विद्यमान है, तो क्षणिकत्व उसका समाप्त हो गया। तो वही कहा कि नास्तिकश्च, नास्तिक का अर्थ यहाँ वही है, क्षणिकवादी है। यहाँ वो नास्तिक का अर्थ नहीं है कि चेतन सत्ता को जो नहीं मानता है उसको नास्तिक नहीं कहा गया, वो तो मनुस्मृति में है, नास्तिक को वेद निंदक इत्यादि। तो नास्तिक व्यक्ति क्षणिकवादी दृष्टान्तम अभ्युपगच्छन, दृष्टांत को स्वीकार करता हुआ नास्तिकत्वम जहाति, वो छूट जाता है उसका नास्तिकत्व। यानी कि दृष्टांत ऐसा है और यदि वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलता है दृष्टांत, यदि उसका पक्ष वो कहेगा ठीक है मैं वो गलत बोल गया, मैं वो तो समाप्त हो गया है और मैं दृष्टांत का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं अपनी बात ऐसे ही रखूंगा, तो कहते हैं कि अनभ्युपगच्छन, अगर उसने दृष्टांत को स्वीकार नहीं किया तो किम साधन परम उपालभेत,
वो किस साधन के द्वारा दूसरे की बात का खंडन करेगा? कर ही नहीं सकता, फिर वो बातचीत ही नहीं कर सकता वो, क्योंकि बिना दृष्टांत के पक्ष और हेतु ये पुष्ट नहीं हो पाते। किम साधन, क्या साधन लेकर के परम उपालभेत दूसरे का वो खंडन करे? उपालंभ देखा है नहीं, उपालंभ इसी का हिंदी में बिगड़ गया है क्या? उलाहना, उलाहना देना, दूसरे की बात को काटना या दोष लगाना, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। गुरु जी हम प्रेम में देते हैं, तू आया नहीं, भूल गया वगैरह। हाँ, तो दोषारोपण तो किया ही, कुछ ना कुछ दोष तो दिखा ही रहे हैं, ये दोष ही तो दिखा रहे हैं कि तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, अर्थात तुझे ऐसा करना चाहिए था। वो तो अति प्रेम में उलाहना होता तो किम साधन परम उपालभेत, और निरुक्तेन च दृष्टान्तेन, यदि वो कहेगा दृष्टांत, निरुक्तेन च दृष्टान्तेन शक्यम अभिधातुम, निरुक्त का अर्थ अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया गया, कहा गया, जो दृष्टांत है उसी से अपने बात को, हम अपने पक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। शक्यम अभिधातुम। अब उसमें दृष्टांत का जो सूत्र आगे आएगा उसका सूत्र का भी निर्देश यहां कर दिया है संक्षेप में, व्याख्या इनकी आगे आएगी। और ये दो सूत्र हैं, ये साध्य साधर्म्यात् तद धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम तद विपर्याद्वा विपरीतम। दृष्टांत दो प्रकार से दिए जाते हैं, साधर्म्य को लेकर के और वैधर्म्य को लेकर के, समान धर्म और विरोधी धर्म दोनों को लेकर के दृष्टांत दिए जाते हैं। जैसे हमने कहा कि शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, दृष्टांत क्या देंगे? घट के समान। तो ये दृष्टांत कैसा हुआ? साधर्म्य वाला हुआ या वैधर्म्य वाला हुआ? साधर्म्य वाला। कैसे हुआ साधर्म्य? क्या अर्थ है साधर्म्य का? दोनों उत्पन्न हुए और घड़ा भी उत्पन्न हो रहा है और शब्द भी हमने उत्पन्न किया है। किसी शब्द का अर्थ करते समय उस शब्द को पकड़ना चाहिए। ये नियम बना लो अपना आगे से कि जब भी किसी शब्द का अर्थ पूछा जाए तो शब्द में से ही निकालो वो अर्थ क्या है। तो साधर्म्य शब्द का अर्थ करना है। दोनों का समान धर्म। तो साधर्म्य का अर्थ है समान धर्म होना। स माने समान और धर्म्य धर्म होना, समान धर्म होना। अब समान धर्म समानता एक में होती है कि दो में? एक से अधिक होने चाहिए। तो यहां कौन ऐसे दो हैं जिनका धर्म समान है? हैं? घड़ा और शब्द। हाँ, घड़ा और शब्द, सही कहा। शब्द का धर्म क्या बताया प्रारंभ में? अनित्यता। ठीक है ना? अनित्य धर्म है या अनित्यता धर्म है? धर्म किसे कहेंगे? अनित्य तो हो गया विशेषण। शब्द अनित्य है। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि शब्द में अनित्यता रूपी धर्म है। तो शब्द में अनित्यता हमने स्वीकार की और वही अनित्यता हम घड़े में बता रहे हैं, तो ये हो गया समान धर्म कहना। ठीक है ना? तो ये दृष्टांत कैसा हो गया? अब साधर्म्य वाला दृष्टांत हो गया। अब हमें यहीं पर विरोधी अर्थात वैधर्म्य दृष्टांत देना हो तो कैसे बोलेंगे कि शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, यहां तक बोल दिया। अब यहां हेतु बोलने के बाद व्याप्ति दिखाते हैं। और व्याप्ति कैसे दिखाते हैं? यदि हमें दृष्टांत साधर्म्य वाला देना है तो व्याप्ति दिखाएंगे कि जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। अब ये व्याप्ति दिखाते ही सामने वाला भी समझ जाएगा, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कि ये सामने वाला व्यक्ति अब साधर्म्य का ही दृष्टांत देगा। और यदि व्याप्ति को हमने उलट दिया, हमने कहा शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, अब व्याप्ति हमने बदल दी। कैसे? कि जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती है वह नित्य होती है।
पहले क्या बोला था कि जो जो उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। इसी का तो उल्टा कर रहे हैं हम कि जो जो उत्पन्न नहीं होती है वह नित्य होती है कह दो, या अनित्य नहीं होती है कह दो, बात एक ही है। अब यहां दृष्टांत कैसा आएगा? हमें वो दृष्टांत देना पड़ेगा जो नित्य है, जो उत्पन्न नहीं होता है। तो कैसे बोलेंगे? जैसे आत्मा, जैसे आत्मा। तो आत्मा दृष्टांत से भी हमने शब्द की अनित्यता सिद्ध की, घड़े के द्वारा भी हमने शब्द की अनित्यता सिद्ध की। दोनों ने सिद्ध कर दी कि नहीं? लेकिन दोनों विरोधी हैं आपस में। घड़ा तो हुआ शब्द के समान और आत्मा हुआ शब्द से बिल्कुल ही उल्टा। इसलिए जब उपनय दिखाते हैं दृष्टांत के बाद, जैसे विरोधी दृष्टांत हमने दिया वैधर्म वाला, अब जब उपनय बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि जैसे ये आत्मा उत्पन्न न होने से कैसी है? नित्य है, वैसा ये शब्द नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होता है। अर्थात वो उत्पन्न होता है और अनित्य है, ऐसे दिखाते हैं। तो ये आगे और विस्तार से आएगा, ये चर्चाएं तो बहुत होनी है अभी बहुत विस्तार से एक एक बात पूरी पकड़ में आ जाएगी। अभी तो कुछ शब्द नए नए लग रहे होंगे ये। तो साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। साध्य का साधर्म्य समान धर्म लेकर के तद्धर्म भावी उस धर्म को होवाने वाला, उस धर्म का वहां अस्तित्व बताने वाला वो दृष्टांत उदाहरण होता है। अर्थात उदाहरण भी कह देते हैं उसको, दृष्टांत भी कह देते हैं। तद विपर्याद् वा विपरीतम, और इससे विपरीत होता है तो उसको विपरीत दृष्टांत बोलते हैं। वो वैधर्म्य शब्द से बोलेंगे। फिर आगे आया सिद्धांत शब्द, दृष्टांत की व्याख्या हो गई। आचार्य जी अवयव के अंग के रूप में भी दृष्टांत को लिया है। उसी में तो है, अलग से भी दृष्टांत लिया है। नहीं उसी वही है, नहीं 16 पदार्थों में। हाँ ये ठीक कहा आपने, अवयवों में भी आया हुआ है और 16 पदार्थों में अलग भी आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अलग दिखा करके उसके अलग अलग जितनी भेद है ना सारे, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, उनको ये भी दिखाना था कि देखो अनुकूल दृष्टांत से हम अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं, प्रतिकूल दृष्टांत देकर के, विरोधी दृष्टांत देकर के दूसरे पक्ष का खंडन करते हैं, और इसके आश्रित जो है अनुमान और आगम भी रहा करते हैं। ये बहुत सी बातें और भी बतानी है इसके विषय में, इसलिए इसको अलग से भी ले लिया गया है। लेकिन दोनों दृष्टांत एक ही है। हाँ एक ही है, थोड़ा शब्द का भेद हो गया है। यहाँ जो कहा गया है जिसको दृष्टांत शब्द से, वहां अनुमान में इसके लिए प्रतिज्ञा हेतु, आगे मैं बोल रहा हूं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय नहीं, वहां उदाहरण शब्द से बोल दिया है उसको। लेकिन व्याख्या जो कर रहे हैं जिस सूत्र के द्वारा कि साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, सूत्र में जो कहा गया दृष्टांत शब्द की व्याख्या की, लेकिन कहा यही दृष्टांत वहां पर उदाहरण शब्द से हम इसको बोलेंगे। कहां पर? अनुमान के अवयवों में। तो ये तात्पर्य है दोनों एक ही है, वही उदाहरण है वही दृष्टांत है, दोनों का प्रयोग चलता है। व्यवहार में जो हम उदाहरण देते हैं कि जरा उदाहरण दो समझाओ हमारे लिए, ये वो उदाहरण नहीं है। ये ठीक है, उदाहरण देकर के हम समझाते हैं तो किसी प्रसिद्ध बात को ही लेंगे, उदाहरण में हमेशा प्रसिद्ध बात ही ली जाती है, लेकिन वो प्रक्रिया अलग है। और यहाँ जो अनुमान में उदाहरण है ये किसी और बात को सिद्ध करने के लिए होता है, साध्य को सिद्ध करने के लिए होता है। आगे आया सिद्धांत शब्द। अस्ति अयम, यह अस्ति अयम इति, यह ऐसा है। जहां पर भी दोनों वादी प्रतिवादी अपने अपने पक्ष की स्थापना करेंगे, प्रतिज्ञा वाक्य बोलेंगे, तो अस्ति अयम इति, वो दोनों अपनी अपनी बात कहेंगे कि मैं ये मान रहा हूं, दूसरा कहेगा मैं ये मान रहा हूं। तो इसे कहते हैं सिद्धांत। अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धांतः, जनाया जाता हुआ जो अर्थ है अर्थात विषय जो सामने रखा गया है उसे कहते हैं सिद्धांत। इसका भी विस्तार आगे बहुत आने वाला है। सिद्धांत भी 4 प्रकार के होते हैं, वो सब आएंगे आगे। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण,
अभ्युपगम, ये आएंगे 4 प्रकार के आगे। सच प्रमेयम, तो ये भी प्रमेय के अंतर्गत आ सकता था, जानने योग्य है, इसके विषय में जानकारी लेनी है हमें। तस्य पृथक वचनम, इसका भी पृथक वचन किया गया है। क्यों? कि सत्सु सिद्धांत भेदेशु, सिद्धांतों का भेद होने पर, अगर सिद्धांतों में भेद न हो, दोनों पक्ष एक ही सिद्धांत को मानने वाले हों, तो चर्चा चलेगी? नहीं चलेगी। कब चलेगी? भेद होने पर। तो सत्सु सिद्धांत भेदेशु, सिद्धांतों का भेद होने पर जो चर्चाएं हैं, कथाएं हैं 3 प्रकार की, वाद, जल्प, वितंडा, बस इन्हीं का नाम है चर्चा, और किसी का नहीं। तो वाद, जल्प, वितंडा प्रवर्तन्ते, ये तीनों प्रवृत्त होते हैं। कब? सिद्धांत का भेद होने पर। न अतः अन्यथा इति, अगर सिद्धांत का भेद नहीं है तो इन तीनों में से किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। अर्थात सिद्धांत सहमत हैं सभी व्यक्ति जितने सभा में बैठे हुए हैं, तो वहां चर्चाएं और प्रकार की होंगी, फिर उसमें वाद, जल्प, वितंडा इनमें से एक भी नहीं होने वाली है। वहां तो कोई आधार बना करके ठीक है मान लिया हमने, अब आगे की योजना बनाएंगे, अब कि ऐसे करना है या वैसे करना है। उसमें कोई वैसा विषय नहीं है कि निर्णय नहीं हो पाया है, वहां तो निर्णय हो गया। तो भेद होने पर ही चर्चाएं चलती हैं। अब यहां पर सिद्धांत के बाद शब्द क्या है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत और फिर अवयव। अब अवयव के विषय में बताया कि साधनीयार्थस्य, साधनीय अर्थस्य जो सिद्ध करने योग्य अर्थ है, विषय है। जैसे कहा कि शब्द अनित्य है, तो शब्द की अनित्यता सिद्ध करनी है। तो साधनीयार्थस्य यावती शब्द समूहे, जितने शब्द के समूह में, जितना हमें शब्द समूह बोलना है, वो शब्द समूह क्या है? वही 5 अवयव, वो समूह हो गया ना। अलग अलग 5 प्रकार के वाक्य जो आए उनको हमने इकट्ठा कर लिया, वो समूह हो गया। तो यावती शब्द समूहे सिद्धि ही परिसमाप्यते, साधनीय अर्थ को सिद्ध करने के लिए जितने शब्द का समूह प्रयोग करने पर उसकी सिद्धि पूरी कर ली जाती है, परिसमाप्त हो जाती है। तस्य, उसके, किसके? साधनीयार्थस्य, उसी के। तस्य 5 अवयव, उसके 5 अवयव होते हैं। और वो कौन से हैं? प्रतिज्ञा आदयः, पहला वाला बोल दिया, आदि शब्द लगा दिया। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। प्रतिज्ञादयः समूहम अपेक्ष्य। अब इनसे कहा कि इनको आपने अवयव क्यों कहा है? अवयव का तो अर्थ होता है एक अंश, एक भाग, एक टुकड़ा। इसका अर्थ है कोई अवयवी भी होना चाहिए। इन सबको मिलाकर के जो बनता है अवयवी, उसकी भी सत्ता होनी चाहिए, तब इनको आप कहेंगे अवयव। तो कहा है अवयवी। कौन सा? वही समूह, 5 का इकट्ठा होना, ये समूह शब्द से इसको हमने बोला है, वही अवयवी है। और उस समूह के ये अवयव हैं 5। तो समूहम अपेक्ष्य अवयवा उच्यन्ते, समूह को, समूह की अपेक्षा से इनको अवयव कहा जाता है। अब इन 5 में, पीछे भी मैंने वैसे ये विषय बता दिया था, यहाँ फिर आ गया है वही। 3 तो बोलना ही पड़ेगा आचार्य जी, 3 तो बोलना ही पड़ेगा। प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत, उदाहरण, हाँ, तो देने ही पड़ेंगे। हाँ, 5 अवयवों से 3 तो देने ही पड़ेंगे हमें। हाँ, 3 देने पड़ेंगे, ठीक है, वो 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अंत में मोहर भी तो लगाते हैं ना फिर। भाई ठीक है, आपने फार्म भरवा लिया, सब काम कर लिए, लेकिन अधिकारी ने मोहर तो लगाई नहीं उस पर, तो वो अधूरा रहेगा ना। इसलिए मोहर भी अंत में लगाई जाती है। वो क्या है? उपनय और निगमन इत्यादि, एक निष्कर्ष के रूप में। तो इन 5 अवयवों में एक एक अवयव किस किस रूप में आ रहा है? तो पहले बताया कि इन 5 अवयवों में 4 प्रमाण आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं अनुमान प्रमाण की, लेकिन उस अनुमान प्रमाण के अंतर्गत अन्य जो 3 प्रमाण हैं वो भी समाविष्ट हैं, और अनुमान प्रमाण के हैं ये अवयव। यानी अनुमान प्रमाण के अवयव में अन्य प्रमाण भी आ गए हैं।
जैसे हम प्राण बोलते हैं नहीं, प्राण, प्राण कितने हैं? 5। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और उन 5 में वो प्राण की बात नहीं कर रहा मैं अभी, उन 5 प्राण, उन 5 प्राणों में प्राण शब्द भी तो आ गया। तो क्यों बोला दोबारा? हमने पूछा प्राण कितने हैं, तो प्राण की गिनती कराते समय प्राण को हटा के बोलो, 5 गिनाओ कितने हैं, तो 4 ही बैठेंगे, अर्थात उनमें प्राण भी है। अब क्योंकि प्राण मुख्य है, उन 5 में कौन मुख्य है? तो मुख्य के नाम से उन 5 का नाम क्या रख दिया हमने? प्राण। मुख्य के नाम से नाम पड़ गया नहीं, मुखिया के नाम से नाम हो ही जाता है। कहीं कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो तो उसके नाम से सारा ही व्यवहार चलता रहता है। तो ऐसे ही यहां पर इन 5 प्रमाणों में, ये 4 प्रमाणों में सबसे मुख्य कौन है यहाँ इस शास्त्र की दृष्टि से? अनुमान मुख्य है, ठीक है ना। अब अनुमान मुख्य है तो इस मुख्य के अंतर्गत जो अन्य 3 रह गए और वो भी समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे प्राण मुख्य है तो प्राण के अंतर्गत अन्य जो 4 और प्राण रह गए थे, व्यान, उदान आदि, वो भी आ गए। ऐसे ही यहां पर भी अब यहां पर जब आ गए तो फिर इनकी जब गिनती कराएंगे हम, अनुमान प्रमाण के अवयवों की जब गिनती कराएंगे और उनमें अनुमान है मुख्य, तो उन 5 अवयवों में एक अनुमान भी तो आएगा। जैसे उन 5 प्राणों में एक प्राण भी तो आया अलग से, और कहा हमने प्राणी था उनको। ऐसे यहां पर हम अनुमान कह रहे हैं तो अनुमान के अंतर्गत अनुमान स्वयं भी तो आएगा। बस ये बात समझनी थी। तो यहां पर तेषु प्रमाण समवायः, अब इनमें प्रमाणों का समवाय दिखा रहे हैं। इनका आपस में एक एक का सबका परिगणन कर रहे हैं कि आगमः प्रतिज्ञा, आगम कैसा है? प्रतिज्ञा के रूप में, और हेतु अनुमानम। ये देखो ये आया अनुमान, यहां पर अब आ गया स्वयं अनुमान प्रमाण की व्याख्या कर रहे हैं, उसी के अवयव हैं ये, लेकिन उन अवयवों में अनुमान एक स्थान पर छिपा हुआ है और वो है हेतु के रूप में। और उदाहरणम प्रत्यक्षम, उदाहरण क्या है ये प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है। और उपनयनम उपमानम, उपनयन ये उपमान प्रमाण के रूप में है। उपमान प्रमाण बोलते हैं ना, जैसा ये है वैसा ये है, ऐसे करके। तो प्रमाण तो 4 आ गए, लेकिन एक अवयव बच गया। कौन सा बच गया? निगमन। तो निगमन में क्या करेंगे अब? ये तो कोई प्रमाण है नहीं, तो निगमन क्या करता है कि इन 4 प्रमाणों को एक बार सार रूप में, संक्षेप रूप में, एक निष्कर्ष के रूप में फिर बोलता है ये। तो उसे कहते हैं सर्वेशाम एकार्थ समवाय। एक अर्थ के समवाय में वहां जाकर के सामर्थ्य प्रदर्शनम, सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है, उस अर्थ को दिखाता है कि सफल हो गया, वो निगमनम, उसे निगमन कहते हैं। सोयम परमो न्यायः, बस यही परम न्याय है, सर्वश्रेष्ठ न्याय। सर्वश्रेष्ठ न्याय का तात्पर्य कि ये जो अनुमान प्रमाण के द्वारा ये 4 प्रमाण भी इसमें सारे समाविष्ट हो गए हैं, और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हम जब किसी विषय को सिद्ध करते हैं तो ये परम न्याय है, सर्वश्रेष्ठ न्याय कहलाता है। और एतेन वाद जल्प वितंडाः प्रवर्तन्ते, और एतेन इस न्याय से, इस परम न्याय से, अथवा इस अवयव का जो समूह है 5 वाक्यों का, इसके द्वारा ही वाद जल्प और वितंडा की प्रवृत्ति होती है। न अतः अन्यथा, बिना इनके वाद जल्प वितंडा में से किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। तदाश्रयाच तत्व व्यवस्था, और इसी के आश्रित तत्व ज्ञान की, तात्विक ज्ञान की व्यवस्था टिकी हुई है सब। तो तेज एते अवयवाः, ये 5 अवयव शब्द विशेषाः सन्तः, ये शब्द ही थे अलग अलग। ये वाक्य जो बनाए हमने, शब्दों से वाक्य बनाए हुए हैं, और इनके नाम जो आपने दिए हैं कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ये शब्द ही तो हैं। तो ये जब शब्द हैं तो ये प्रमेय के अंतर्गत आ सकते थे। प्रमेय अंतर्भूता शब्द विशेषाः सन्तः, प्रमेय अंतर्भूता, प्रमेय के अंतर्गत आने पर भी, उनमें अंतर्भावित होने पर भी, एवं अर्थम पृथक उच्यते, इसलिए इनको यहाँ पर पृथक पढ़ा गया है। किस लिए?
इसलिए शब्द बोल दिया। अर्थात जो हमने पीछे सारी बातें बताई थी अभी कि कितना महत्व है इनका, है इनमें ये सारी बातें दिखानी है हमें, इसलिए इनका पृथक वर्णन किया गया है, जिससे हम इनकी विशेष व्याख्या आगे चल करके कर पाए, ये तात्पर्य। बस प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।